नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने किस तरह गुरु तेग बहादुर जी पर किए थे अत्याचार। औरंगज़ेब के काल में गुरु तेग बहादुर सिंह जी सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में 18 अप्रैल सन 1621 में हुआ था। बचपन में ही इन्होंने अपने पिता से शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को जनमत से गुरु बनाया गया था। गुरु बनते ही उन पर देश की धर्म की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उनके पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह और माता का नाम नानकी जी था। उनके पिता सिखों के 6वें गुरु थे। मुगल काल के अंतिम दौर में औरंगजेब का अंतक था। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब मुगल बादशाह बना। तभी से अंतक का दौर प्रारंभ हो गया। उसने ही वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराव मंदिर तुड़वाया था। उसने जहां वीर छत्रपति शिवाजी के राज्य को हड़पने का प्रयास किया, वहीं उसके सिख साम्राज्य को ध्वस्त करने का कार्य भी किया। उसने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी आतंक मचा रखा था। औरंगजेब के अत्याचार से उसने शासन क्षेत्र की सभी हिंदू जनता बहुत दुखी थी। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। खासकर उसने ये आदेश जारी कर दिया कि सभी ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए। जो जितने जनेऊ लाएगा उसे उतनी स्वर्ण अशर्फियाँ दी जाएंगी। इस तरह औरंगजेब से पूरा भारत दुखी था। उसी दौर में उसने कश्मीरी पंडितों के सफाई का फरमान भी जारी किया था। उसने कश्मीर के सूबेदार इफ्तार खान को यह आदेश दिया कि कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए। उस काल में औरंगजेब ने यह फरमान जारी कर दिया था कि सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करे या मौत को गले लगा ले। उसके इस फरमान के चलते ही उसने शासन क्षेत्र की हिंदू जनता में भय व्याप्त हो गया। उसके आतंक का शिकार सबसे पहले कश्मीरी पंडित हुए। पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक दल आनंदपुर में गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी रक्षा के लिए पहुंचा और उन्होंने गुरु जी से कहा कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। उन्होंने गुरु जी को अपनी कथा सुनाई। उस समय वहां पर गुरु जी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी भी थे। पंडितों की व्यथा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता से पूछा इसका हल कैसे होगा। इस पर गुरुजी ने कहा कि जब कोई महान पुरुष बलिदान दे। पिता की ये बात सुनकर बाला प्रीतम ने उत्तर दिया, आपसे महान कौन हो सकता है। यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं या अकेले मेरी माता के विधवा होने जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे ये स्वीकार है। बाला प्रीतम की ये बात सुनकर गुरु की बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि वो गुरु तेग बहादुर जी से धर्म परिवर्तन कराने में सफल रहा तो उनके बाद हम सभी भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से धर्म परिवर्तन कराने में सफल नहीं रहे तो फिर हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने जब गुरुजी की ये बात सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उसने मुगल सेना को आदेश दिया कि गुरुजी को बांधकर पेश किया जाए। बाद में गुरुजी दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चले गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए पर गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं माने तो उन्हें बंधक बनाकर उन पर भयानक अत्याचार किए गए। इसके बाद उनके 2 शिष्यों को मुगल के दरबार में जिंदा ही जलाकर मार डाला गया ताकि गुरुदेव बहादुर जी पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन गुरुजी नहीं झुके। फिर उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए।
गुरुजी की बातें सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी को शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को हंसते हंसते देश और धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उनकी शहादत के बाद संयुक्त पंजाब और कश्मीर में एक विद्रोह शुरू हो गया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।